उनसे संरक्षण प्राप्त करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। आज का विषय कारण शरीर से संबंधित है। हम लोगों ने स्थूल शरीर की और सूक्ष्म शरीर की जो है गहन चर्चा की। अब इसके बाद कारण शरीर। तो हम लोग देखते हैं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं सब में जो है स्थूल शरीर क्रियाशील होता है। जितने भी पेड़ पौधे भी हैं तो स्थूल शरीरधारी हैं और सबके अंदर प्राण होता है। प्राण के माध्यम से उनका जीवन, जिस तरीके से मनुष्य का जीवन चलता है उस प्रकार से अन्य जीव जंतुओं का भी जीवन चलता है। स्थूल शरीर की बात। अन्य जीव जंतुओं को देखें तो सूक्ष्म शरीर की कहाँ तक उनमें भूमिका है। वो लोग प्रकृति के अवरोधों को सहते हैं। प्रकृति के अवरोधों को सहने के लिए वो लोग अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं। अगर कोई आक्रमण करता है तो उससे बचाव करते हैं। तो उनका सूक्ष्म शरीर, उनका वैचारिक शरीर यहीं तक क्रियाशील होता है। मनुष्य का सूक्ष्म शरीर और भी विकसित होता है। मनुष्य अपना जीवन यापन तो करता ही, अपनी रक्षा तो करता ही है, उसके साथ में उसकी और भी आवश्यकताएं होती हैं। उसे अपने चारों सौंदर्य चाहिए, सम्मान चाहिए, सहयोग चाहिए। ये उसके सूक्ष्म शरीर की, उसका सूक्ष्म शरीर और भी। कोई भी पशु ये नहीं चाहेगा कि आप मेरा सम्मान कीजिए। किसी भी पशु की बेसिक नीड नहीं होती कि आप उसको सम्मान दीजिए। उसका पेट भर जाता है तो उसके लिए इतना ही काफी होता है। उसके लिए पेट भरना ही उसका सम्मान है। उसके शरीर की रक्षा और यही उसका सम्मान है। सौंदर्य का भी उसके लिए बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन मनुष्य के लिए होता है। एक पश्चिमी विद्वान ने कहा कि मनुष्य की, जब एक मैस्लो नाम के विद्वान हुए हैं, तो मैनेजमेंट में थ्योरी पढ़ाई जाती है कि मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। पहले फिजिकल नीड आती है उसकी, शरीर का भरण पोषण। फिजिकल नीड के बाद में उसकी जो है सिक्योरिटी नीड आती है, सुरक्षा चाहिए उसको। एक बार फिजिकल नीड पूरी हो जाए, एक बार भरण पोषण की व्यवस्था बन जाए तो उसको सुरक्षा चाहिए होती है। फिर इसके बाद में उसकी सोशल नीड आती है, सामाजिक आवश्यकताएं। समाज में उसे एक स्थान चाहिए, एक समाज में उसका वर्चस्व होना चाहिए। सेल्फ एस्टीम आती है, अपने आप को एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में विकसित करना, समाज के सामने रखना। और फिर उसके बाद में पांचवी नीड होती है सेल्फ रियलाइजेशन, कि अपने आप को जान लेना। तो पश्चिमी विद्वान ने इस सब चीज के बारे में बताया है। और ये सारी मैनेजमेंट लोगों को थ्योरी पढ़ाई जाती है, एचआर वालों की थ्योरी पढ़ाई जाती है कि अब मनुष्य की सही
जरूरत का पता लगाओ और उसकी जरूरत पूरी करके उसे अधिक से अधिक काम करने के लिए मोटिवेट करो, ताकि उसकी जो कार्य क्षमता बढ़े। तो मनुष्य का जो है स्थूल और सूक्ष्म शरीर यहीं तक सीमित होता है, साधारण मनुष्य का। जब इससे ऊपर की बात आती है, आगे की बात आती है, तो वह भूमिका आती है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर में जहाँ पे विचार है, वहां पे घृणा द्वेष भी रहता है, राग द्वेष भी रहता है। कहीं कहीं बहुत अधिक प्रेम होता है और कहीं बहुत अधिक घृणा भी होती है। सामान्यतः देखा जाए तो व्यक्ति अपने परिवार से बहुत प्रेम करता है, लेकिन जो उसके प्रतिद्वंदी उनसे घृणा भी करता है। लेकिन अगर इससे ऊंचे वाले क्षेत्र में प्रवेश किया जाए, जिसे भावनाओं का क्षेत्र बोलते हैं, वहां पर इस प्रकार की संवेदनाएं मनुष्य के अंदर उठती हैं, जिसे करुणा कहते हैं, दया कहते हैं, प्रेम कहते हैं, साहस कहते हैं, संयम कहते हैं। इस प्रकार की संवेदनाएं उसके अंदर उठती हैं, और यही वह भाव शरीर है जिसको कारण शरीर बोला जाता है। और इसी रीति नीति को, इन्हीं भावनाओं के सहारे व्यक्ति अपने जीवन में महान बनता है। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी देवता हुए, जितने भी संत हुए, उन्होंने अपने इसी शरीर को विकसित करने का प्रयास किया, इसी को विकसित करने का प्रयास किया। अगर परमात्मा, कहीं पर परमात्मा की कृपा उतरती है या परमात्मा उतरता है, तो इसी कारण शरीर के माध्यम से। तो आज का विषय हमारा है कारण शरीर, देव शरीर। इसको देव शरीर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शरीर है, वो अपनी महिमा पर अडिग रहता है। यहाँ पर जब व्यक्ति इस शरीर को विकसित कर लेता है, इन भावनाओं को विकसित करता है, तो व्यक्ति के अंदर स्वार्थ खत्म होने लगता, परमार्थ आ जाता है। जितना भी त्याग और समर्पण की भावना आती है, वो इस शरीर के कारण ही आती है। अगर मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं पर अंकुश लगाता है और उदार आत्मीयता अपने अंदर विकसित करता है, तो केवल और केवल कारण शरीर के कारण ही होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यह जोर दे के कहा कि मनुष्य को अपनी भाव संवेदना विकसित करनी चाहिए। हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। यहाँ पे विचार उज्जवल की नहीं, वहाँ भाव उज्जवल करने की बात की जाती है। कभी भी सामान्य भाषा में भी हम लोग ये बात करते हैं कि भगवान भावनाओं के भूखे होते हैं। इसका मतलब यही हो गया कि ईश्वर का अगर अवतरण होता है तो इसी रूप में होता है, भाव के रूप में अवतरण होता है। और जितने भी ऋषि मुनि हैं, ये लोग अपनी अपनी जो साधना करते हैं, ऋषि मुनि योगी तपस्वी, जितने भी भक्त मनीषी होते हैं, ये अपनी साधना इसी निमित्त करते हैं, अपनी साधना को इसी निमित्त लगाते हैं कि संसार में रहते हुए भी उनकी जो भी क्रियाशीलता है, जो भी कर्म है, या जो भी कल्पनाशीलता उनकी है, जो भी कल्पना कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया से वो विरत होते हुए चले जाएंगे। हम लोग उसी क्रिया की प्रतिक्रिया में लगे रहते हैं। कोई काम कर रहे हैं तो उसके साथ हमारी कोई ना कोई स्वार्थ भावना जुड़ी रहती है, और उसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं, हम लोग किसी परिणाम की अपेक्षा करते हैं। अगर सत्परिणाम मिलता है, उसका हमारी इच्छा के अनुसार परिणाम मिलता है, परिणाम मिलता है, तो हम प्रसन्न होते हैं, और नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। यही, इसी में जो है जीवन की कार्य, इसमें जीवन की कार्य प्रणाली इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है।
तो इसमें जो है प्रतिक्रिया में ही कार्य प्रणाली जो है पूरी प्रतिक्रिया देने में ही चली जाती है। और योगी लोग इसी की प्रैक्टिस करते हैं कि किसी तरीके उसकी प्रतिक्रिया से विरत हुआ जाए। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे परिप्रेक्ष्य में पढ़ाते हैं तो उनका एक ये रहता है, उद्देश्य शिक्षा का आज ये नहीं रहा कि यह एक सभ्य मनुष्य बने। उद्देश्य केवल ये रहता है कि किस तरीके से अधिक अधिक जो है ये बच्चा अपने जीवन में कमाए। उसी हिसाब से उसकी परवरिश की जाती है, उसी हिसाब से जो है उसके संस्कार दिए जाते हैं कि बेटा कुछ भी हो स्कूल में टॉप रहना चाहिए, और टॉप रहने के बाद कॉलेज में भी टॉप रहना चाहिए, वहाँ अच्छा प्लेसमेंट मिलना चाहिए, प्लेसमेंट के बाद एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, उसके बाद अच्छे घर में तुम्हारा विवाह होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी कामनाएं जितनी भी क्रियाएं हैं उसी की जो है जो प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया में व्यक्ति निरत रहता है। लेकिन ऋषियों मुनियों योगियों की साधना परम पूज्य गुरुदेव ने बताया ऐसे विरत होने की साधना होती है, उनकी सारी की सारी साधना इसी में झोंक देते हैं। प्रतिक्रिया ना हो, बस क्रिया की कैसे विरत हुआ जाए। विश्वा महर्षि विश्वामित्र जब विश्वरथ से विश्वामित्र बने तो उनके जीवन में सिद्धियां तो बहुत प्राप्त कर ली थी, उन्हें इतनी बड़ी सिद्धि थी उनके पास में कि त्रिशंकु के लिए उन्होंने दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया। जब इंद्र ने उसको त्रिशंकु को वहां से जो है धक्का देकर निकाल दिया कि जीवित कैसे स्वर्ग में आ सकता है कोई व्यक्ति, जब वहां से धक्का दे दिया गया तो उनको एक ठेस पहुंची, एक प्रतिक्रिया उनके अंदर हुई, और उसी प्रतिक्रिया के चलते हुए उन्होंने दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया। तभी जो आकाशवाणी हुई कि सही नहीं है, ये प्रकृति के विधान के अनुरूप नहीं है। तो मनुष्य कितना भी सिद्ध हो जाए, सिद्ध होने के बाद में भी अगर उसके अंदर जो है ईश्वरीय विधान के विरुद्ध, अगर उसके जो ईश्वरीय विधान के विपरीत अगर उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया उठ रही है, तो तब तक वह उस स्तर पे नहीं पहुंच सकता जिसको संत और देवता बोला जाता है। कितना तप करना पड़ा विश्वामित्र ऋषि को, और अंत में उन्होंने अपने इस लक्ष्य को प्राप्त किया। सारी की सारी साधना को इसी में झोंक दिया कि किस प्रकार से हम निष्काम कर्मयोग में प्रतिक्रिया से विरत हो जाएं। केवल उद्देश्य यह रह जाए कि किस प्रकार से ईश्वर के काम को किया जाए, भगवान के काम को, ईश्वर की व्यवस्था को किस प्रकार से अपने क्रियाकलापों द्वारा, अपनी एक भी स्वार्थ परी कामना न रह जाए, अपने अंदर अहंता तृष्णा वासना का लेश मात्र भी कहीं पर जो है कहीं कण न रह जाए। बार बार गिरते गिरते अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। और महर्षि वशिष्ठ को कहना पड़ा कि हे ब्रह्म ऋषि, आप धन्य हैं। ब्रह्म ऋषि की उपाधि दे दी उन्हें। इतनी संवेदना उन्होंने अपने अंदर विकसित कर ली कि फिर राक्षसों को भी मारने की बात आई तो उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य में हम लगे हुए हैं उसमें क्रोध नहीं कर सकते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। भगवान राम को अपने साथ में ले गए, उन्हीं को सारी विद्याएं सिखा दी कि राम तुम्हारे अंदर क्षत्रित्व है, तुम रक्षा करो। क्योंकि संत जो है वो उदार होता है हमेशा। तो राक्षस के लिए भी जो है, राक्षस को भी कभी जो वहां तो केवल क्षमा ही क्षमा होती, लेकिन जो उद्दंड प्रकृति के लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको दंड व्यवस्था भी उनकी बनानी पड़ती है। तो फिर जो है राम को बुला के ले गए, राम लक्ष्मण को बला अति बला विद्या सिखाई। किस उद्देश्य में लगे हुए थे? ईश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगे थे। तो उनकी सारी की सारी तपश्चर्या इसी में, इसी कारण शरीर को विकसित करने में आ गई। तो कारण शरीर ही व्यक्ति का जो है ये मूल ये शरीर होता है। जब देवत्व अंदर विकसित किया जाता है तब इसी को विकसित करना पड़ता है, कारण शरीर को ही विकसित करना पड़ता है। और देवता को यही रीति नीति होती है। देवता अगर हम लोग बात करें कि देवता क्या करते हैं, तो देवता ये अहैतिक रूप से जो है ये परमार्थ में हमेशा लगे रहते हैं।
परमार्थवादी दृष्टिकोण से अगर हम लोग सूर्य देखें, चंद्रमा देखें, अपने आसपास में जितने भी हमारे चाहे वो पंच भौतिक देवता हैं, वो सारे के सारे परमार्थ में लगे हैं, किसी का भी ये उद्देश्य नहीं। इसीलिए ये कहा जाता है कि सृष्टि जो है कि यज्ञ अनुशासन में चल रही है। यज्ञ अनुशासन का मतलब ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, जहाँ पर अपनी कोई उद्देश्य नहीं है। कभी भी पवन इसलिए नहीं बहती कि मेरे मन को प्रसन्नता हो, वो तो ईश्वरीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकृति के उसमें बह रही है। इस सृष्टि का हर हर कण कण जो ईश्वर का उद्देश्य पूरा करता है क्योंकि उस व्यवस्था में, वो उसकी व्यवस्था के लिए उसको बनाया गया है। लेकिन मनुष्य को जो है इसको विकसित करना पड़ता, अपना परमार्थवादी दृष्टिकोण, स्वार्थ से परमार्थवादी उसको दृष्टिकोण को विकसित करना पड़ता है। मनुष्य को स्वतंत्र बना के भेजा है ईश्वर ने। तो जब भी मनुष्य के अंदर भक्ति आती है, तो भक्ति जब उभरती है, तो प्रवाह जो है सेवा सहायता के रूप में उभरता है। सेवा के रूप में उसका प्रभाव उमड़ता है व्यक्ति के अंदर। हम लोग किसी के बारे में भी देखें, चाहे वो गुरु गोविंद साहब हों, कोई भी संत हों, कितने भी सुधारक हों, उनके अंदर भक्ति आई। अब भक्ति का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? परम पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भक्ति भगवान की चापलूसी नहीं होती है, वो तो ईश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने की बात होती है। जब व्यक्ति को पुण्य परमार्थ किए बिना चैन नहीं पड़ता है, तो उस मनस्थिति को भक्ति कहा जाता है। वहां पर भक्ति कहते हैं, वहीं पे आत्मीयता कहते हैं उसको। परम पूज्य गुरुदेव इसमें कहते थे कि हमें और हमारे गुरु में हमेशा जो है ये एक द्वंद्व, एक लड़ाई रहती थी। हम कहते थे आप ले लीजिए, और गुरु कहते थे आप ले लीजिए। तो हमेशा कहीं वो वाली भावना, कहीं कामना की भावना नहीं, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगे। और हमेशा उनसे कहा कि आपको क्या चाहिए, हम आपकी इच्छा के लिए ही तत्पर हैं। जब भी व्यक्ति को जीवन में आत्मज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, तो उसको केवल एक ही चीज समझ में आती है कि जीवन का सारत्व इसी में ही है कि अपनी कामनाओं को भावनाओं में मिला दिया जाए, अपनी कामनाओं को भावनाओं में परिवर्तित कर दिया जाए। जब तक मनुष्य के जीवन में कामनाएं रहती हैं, तब तक भावनाएं उठना मुश्किल है। और भगवान जो है हमेशा वो भाव के रूप में प्रकट होते हैं। अगर हम लोग ये बात करते हैं, अगर एक एक इसमें ये देखते हैं, एक मंत्र में इसमें जिसमें कहा गया है, सविता सर्वभूतानां सर्वभावान सूयते, सवनात् प्रेरणा चैव सविता तेन उच्यते। सविता सर्वभूतानां सर्वभावान सूयते, सारे भावों को भगवान जो है अगर कुछ भी देते हैं भाव के रूप में, मनुष्य के अंदर भाव के रूप में, सारे जीव जंतु के अंदर वो भाव संचार करते हैं, भाव के रूप में प्रकट होते हैं। और जहाँ पे कामनाएं रहती हैं, वहां पर जो है हमेशा ईश्वर और जीव के बीच में दूरी बनी रहती है। जब तक व्यक्ति कामना से भावना की स्थिति में नहीं आता है, कामना त्याग करके, और भावना वाली स्थिति में तभी आएगा, भावपूर्ण जीवन तभी जिएगा, भक्तिपूर्ण जीवन तभी जिएगा जब एक एक करके अपने जीवन में वो सब कामनाओं का त्याग करने लगता है, अपनी स्वार्थपूर्ण कामना त्याग करने लगता है, सत्कामनाओं का नहीं। व्यक्ति के जीवन सत्कामनाएं भी होती हैं कि परिवार को सुसंस्कृत बनाना है, समाज को विकसित, समाज के लिए कुछ कार्य करना है, सत्कामना भी अपने जीवन में होती है। लेकिन स्वार्थपूर्ण कामनाओं को भावनाओं में बदलना पड़ता है, उलटना पड़ता है व्यक्ति, द्वैत को अद्वैत में बदलना पड़ता है। ये द्वैत क्या है? ये द्वैत वहीं पर होता है जब तक ईश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा अलग अलग रहती है। स्वामी विवेकानंद तब तक द्वैत भाव में रहे जब तक उनकी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस की इच्छा अलग अलग थी। हमेशा जाते थे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहते थे कि आपकी तो माँ से इतनी ज्यादा गहनता है, इतना प्रेम है माता से,
आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार में समस्या है, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी संपन्नता बढ़े। तो ऐसे लौकिक कामनाएं जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि तुम जाओ और माँ से मांगो, जो भी मांगना चाहते हो माँ से मांगो। माँ से मांगते थे तो केवल यही अंदर अंतःकरण से निकलता था, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तो उनको समझ में आ गया कि मेरा लक्ष्य केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति करना नहीं, अब मुझे इस संसार में कुछ विशेष उद्देश्य के लिए भेजा हुआ है। तो जिस क्षण उन्होंने जो है अपने स्वार्थ को त्याग करके, अपनी कामनाओं को त्याग करके ईश्वर की इच्छा को पूरा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से वो अद्वैत में आ गए। यही होता है द्वैत को अद्वैत में बदलना। ये कोई इस तरीके का कोई प्रयोग नहीं है जिसमें कि व्यक्ति जो है अपने शरीर को त्याग कर उसकी आत्मा जो है उसमें उसमें जो है भगवान में बस गई, तभी जो है हम लोग उसको जो है ये कहेंगे कि ये जो है कैवल्य की स्थिति में आ गए या अद्वैत की स्थिति में आ गए। जहां पर अपने विचार, विचारधारा, अपने भाव में और ईश्वर की इच्छा में कहीं कोई मतभेद नहीं रहता है, वही अद्वैत की स्थिति है। और तत्वज्ञानी को यही समझ में आता है कि किस प्रकार से अद्वैत की स्थिति को प्राप्त किया जाए, उसी के लिए साधना करता है। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद ने कहा स्वामी रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद ने कहा कि मेरे पास बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां हैं, जीवन भर बहुत सारी कमाई, तो लेकिन कभी प्रयोग नहीं किया इनका, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो रामकृष्ण की बात सुनकर, रामकृष्ण परमहंस की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या इससे भगवत प्राप्ति में कोई लाभ मिल सकता है क्या? कि भगवत प्राप्ति में तो कोई लाभ नहीं मिलता है सिद्धियों से, रिद्धियों से, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं। रिद्धियां सिद्धियां कभी भी जो है इस प्रयोजन में कभी भी जो है सहायक नहीं होती। इसलिए साधक कभी भी रिद्धियों सिद्धियों का जो कामना नहीं करता, केवल एक ही कामना करता है, किस प्रकार से निष्काम कर्म योगी बनना जाए। सारी की सारी साधना को अपना उसी में झोंक देता है, सबकी सब साधना को अपना जो उसी में चलाता है, किस प्रकार से जो है इस भावना को, सोहम भावना को पकाया जाए, किस प्रकार से आत्म भाव में आ जाए, किस प्रकार से ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाया जाए और स्वार्थ को गला के परमार्थ में ढाल दिया जाए। और ये हमारे भारत की हमेशा जो है ये रीति नीति रही है, हमेशा से जो है भारत में ये रहा है। तभी तो भारतीय लोग केवल यहाँ यहाँ को विकसित नहीं करते थे, तभी यहाँ से जो है परिव्रज्या करने के लिए भारत को छोड़कर अलग अलग देशों में प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे। और कई देशों को जाके, चाहे वो यूनान हो, चाहे रोम जैसे देश हो, चाहे चीन जैसे देश हो, जापान हो, कंबोडिया हो, कितने देशों में जाकर उन्होंने जो वहाँ के लोगों को आत्मज्ञान की शिक्षा दी। क्योंकि आत्मज्ञान कहाँ पर, आत्मज्ञान तो केवल भारत भूमि में पैदा हुआ। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि इस संसार में आत्मा जो भी जीवात्मा अपने जीवन में अपना उत्कर्ष करना चाहेगी, मुक्त होना चाहेगी, उसे एक बार भारत में जरूर पैदा होना पड़ेगा। तो भारतीय ही भूमि है। तो भारतीय ऋषि मुनि हमेशा जो इसी में, तो वो उनको जो है अपना तो भला कर लिया, लेकिन फिर पैदल घूम घूम कर जो है वो पूरा संसार का भी भला किया करते थे। उनके लिए पूरा संसार एक परिवार था। जबकि उस समय इतने साधन सुविधाएं नहीं थी, लोग पैदल ही भ्रमण करते थे, पैदल ही यात्रा करते थे। गुरु नानक देव जी ने कहाँ तक यात्रा की, यात्रा करते करते अरब तक पहुंच गए, वहां तक अरब में जाकर वहां पे मक्का मदीना, मक्का की तरफ पैर करके लेट गए। तो किसी ने बोला कि अरे तुम तो मक्का की तरफ पैर किए हो, तो अच्छा मेरे उस तरफ पैर कर दो जहाँ पे मक्का नहीं है, उस तरफ। तो कहते कि जहां उनके पैर उठा के किए गए मक्का उसी तरफ हो। तो हमेशा संत और सुधारक जो होते हैं जीवन में अपना जीवन तो उत्कृष्ट बनाते ही हैं, दूसरों का जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ जो सदग्रस्त परंपरा हुआ करती थी, तो सदग्रस्त परंपरा के सभी लोग जो पुरोहित का जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा नहीं है कि पुरोहित इसमें जो है
सदग्रस्त कुछ नहीं कर सकता। उसमें जो पुरोहित का जीवन व्यतीत करते थे, और इसके लिए सबसे पहली जो महती आवश्यकता जो आती है, वो आवश्यकता पड़ती है कि औसत स्तर के व्यक्ति का जीवन जीना। जो भी व्यक्ति जीवन में औसत स्तर के व्यक्ति का जीवन नहीं जीता है, वो कभी भी जो है इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। प्रथम ये शर्त होती है। क्योंकि जो औसत स्तर का जीवन नहीं जिएगा, वो सारी की सारी, सारे के सारे अपनी क्षमताओं को अपने लिए खपा लेगा, और अब उसके लिए अपनी क्षमता, उसके लिए जो है अपनी आपूर्ति करना भी मुश्किल पड़ जाएगा। तो औसत स्तर का जीवन, तो पहले लोग औसत स्तर का, ब्राह्मण स्तर का जीवन जिया करते थे। बहुत सारी क्षमताएं उनके पास में बच जाती थी, कष्ट और कठिनाइयों में भी रह लेते थे। सुदामा भगवान के कितने बड़े भक्त हुए हैं, इतनी कष्ट कठिनाइयों में रहे कभी, लेकिन भगवान से अपनी कामना पूर्ति के लिए कभी कुछ नहीं मांगा उन्होंने। भगवान ने सारा वैभव दे दिया, तो वैभव को छोड़ के भी उसी ब्राह्मणत्व का जीवन जीते रहे। उन्हें मालूम था कि वैभव जो हमेशा व्यक्ति को अपने मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने से रोक देता है। व्यक्ति वही कुछ कर सकता है जिसको जो है, जो अपनी स्वार्थपूर्ण कामना को, एक औसत दर्जे का व्यक्ति औसत दर्जे का जीवन निर्वाह कर सकता है। और गुरुदेव तो इस ब्राह्मणत्व की पराकाष्ठा थे। उन्होंने तो न्यूनतम साधन में अपना जीवन को यापन किया। ब्राह्मण के बारे में कहा जाता, अगर आज की आधुनिक भाषा में बात की जाए, तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड मशीन है, जो इनपुट तो कम लेती लेकिन आउटपुट अधिक से अधिक देती। वही सच्चा ब्राह्मण है, जो समाज से कम ले और अधिक से अधिक दे। हमारे यहाँ लोग पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित के रूप में जो है, वो घर पे जा जाकर लोगों को जो है, सदग्रस्तों को जाकर ज्ञान दिया करते थे, उनके हित में काम करते थे, समाज को संस्कार देते थे। और जो लोग संन्यास वर्ण करते थे, तो वो लोग जो है घूम घूम कर, जगह जगह जाकर जो है, इसमें ये इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, समाज को सुसंस्कृत बनाने के लिए, देश को सुसंस्कृत बनाने के लिए, इस सभ्यता को सुसंस्कृत बना इस जो है वसुधा को, विश्व वसुधा को सुसंस्कृत बनाने के लिए भ्रमण करते रहते थे। वो लोग संन्यास परंपरा का वर्ण करते थे, लेकिन इच्छा केवल यही हुआ करती थी कि किस प्रकार से ईश्वर के बताए हुए उद्देश्यों का जो है जीवन में ये पूरा किया जा सके। तो इसका प्रारंभ व्यक्ति औसत स्तर के नागरिकता से करता है, कि किस प्रकार से औसत स्तर का जीवन यापन किया जाए, उससे अधिक खर्च न किया जाए। दूसरा, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पता नहीं कौन कौन सी योनियों को भोग के आता है, उसके अंदर वही पाशविक संस्कार होते हैं अपने लिए। दो कुत्तों के सामने अगर रोटी डाल दी जाए, तो दोनों कुत्ते रोटी बाद में खाएंगे, लड़ेंगे पहले आपस में। जानवरों का स्वभाव होता है। अगर हम लोग गांव में रहते हैं, तो अगर दो भैंसों को छोड़ दिया जाए, तो अपना चारा बाद में खाएंगे, वो लड़ने पहले लगेंगे, वो लड़के सींग तोड़ लेंगे आपस में। तो ये जो है, ये इनका स्वभाव होता है, पशुओं का स्वभाव होता है, तो बहुत सारी पशु प्रवृत्तियां लेके आता है। तो जब व्यक्ति जो है इसका प्रारंभ करता, तो कैसे किया जाए? परमात्मा की उपासना से, समर्पण योग। समर्पण योग का अभ्यास कैसे किया जाता है? उपासना से समर्पण योग का ये किया जाता, अभ्यास किया जाता है। उस तरीके की वरिष्ठता को, कि परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा की जो ये उतरना है, उसके लिए हेलीपैड भी तो बनना चाहिए। क्योंकि हेलीकॉप्टर तो हेलीपैड पे उतरता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। अब परमात्मा की कृपा ऐसे तो उतरेगी नहीं। तो व्यक्ति समर्पण योग का अभ्यास करता है उपासना के माध्यम से। परमात्मा की उपासना का एक ही अर्थ है कि अपने अपने को वरिष्ठ बनाया जाए। और वरिष्ठ कैसे बनता है? श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा के बल पर व्यक्ति वरिष्ठ बनता है। अपने आप को, अपने अपनी जो वरिष्ठता हासिल करता है। जब वो वरिष्ठता प्राप्त करता है, तभी जो है वो तत्व ज्ञान को समझ पाता है, आत्मज्ञान को जीवन में आत्मसात कर पाता है। अगर यह जीवन, अगर मनुष्य के अंदर ये नहीं है, इतनी वरिष्ठता नहीं है, अगर श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा जैसे ये तीन गुण उसके अंदर जो है समाहित नहीं हुए, अगर इनकी अभिवृद्धि नहीं हुई, तो फिर ईश्वरी कृपा भाव उसके अंदर नहीं उतरते हैं, वो संवेदना उसके अंदर जागृत नहीं होती। संवेदनशील बनाना पड़ता है। संवेदनशील, अपने अपने अंतःकरण को संवेदनशील, जो उपासना के माध्यम से व्यक्ति संवेदनशील बनता हुआ चला जाता है। परमात्मा ही रिद्धि सिद्धियों का भंडार है। परमात्मा से सारी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
लेकिन रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त तभी होती हैं जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने इस कारण शरीर को विकसित करता हुआ जीवन में आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। व्यक्ति कहता मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन यह प्रेम की परिणति भी जो है, ये कहीं ना कहीं भक्ति रूप में ही उसके जीवन में होती है। चिस्तरीय प्रेम वही है कि द्वैत को छोड़ के अद्वैत को प्राप्त कर लेना। और इसका विकास जो है, ये कारण शरीर के विकास से ही होता है। तो कारण शरीर का विकास का इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने इसमें दो प्रधान बातें बताई कि एक तो अपनी कामनाओं को सबसे कम किया जाए, और दूसरा परमात्मा से वरिष्ठता प्राप्त करने के लिए परमात्मा का सानिध्य प्राप्त किया जाए। जब परमात्मा से जो है वरिष्ठ बनने के लिए प्रार्थना की जाती है, तो व्यक्ति को अपने अस्तित्व को गलाना पड़ता है, अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ता है। अभी तो हमारा अभी तो हमारा जो है, जो ये रहता है, हमारा जो विचार रहते हैं ईश्वर से, हम लोग कभी कभी शिकायत भी करने लगते हैं। लेकिन संत कभी शिकायत नहीं करता ईश्वर से, भगवान से लड़ भी जाते हैं, हमारी ये कामना पूरी नहीं हुई, हमारी वो कामना पूरी नहीं हुई। लेकिन इसमें यह बात समझना जरूरी होता है कि हमेशा नाले को ही नदी में विसर्जित होना पड़ता है। कभी ऐसा नहीं है कि भगवान अपनी महिमा को घटा के जो है फिर भक्त की उसकी घटी आवश्यकताओं को पूरा करने लगे, ऐसा नहीं होता। भक्त को ही प्रयास करना पड़ता है, भक्त को ही अपनी कामना को, शुद्र कामना को त्याग कर जो है फिर उसको आगे की तरफ बढ़ना पड़ता है। उसको जो है भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छा को मिलाना पड़ता है। तो कभी नदी जो है नाले में विसर्जित नहीं होती, नाले को ही नदी में आना पड़ता है। इसी प्रकार से मनुष्य कभी भी जो है ये चाहे कि भगवान स्वार्थियों के हमारे स्वार्थ को पूरा करता रहे, ऐसा कभी नहीं होता। अपनी इच्छाओं को ईश्वरीय इच्छा में मिलाना पड़ता है। यहीं से जो है इस दिव्य शरीर का विकास होना चालू होता है, केवल देने और देने मात्र की, क्योंकि प्रेम और भक्ति उसी का नाम। हम लोग मीरा के प्रेम की तरफ देखें, हम लोग जो है सूरदास के प्रेम की तरफ देखें, उन्होंने अपने जीवन में मांगा कभी नहीं, केवल दिया है। किस रूप में दिया, भले ही कुछ भी ना, उनके प्रेम के रूप में प्रेम किया, अथाह प्रेम किया भगवान से, सर्वस्व अपना समर्पण कर दिया, सर्वस्व समर्पित कर दिया, और उसी रूप में उन्होंने भगवान को प्राप्त भी कर लिया। अपने पूरे के पूरे अस्तित्व को उन्होंने जो है, फिर उनके लिए ना कोई संसार रहा, ना कोई अपना परिवार रहा, जो भी रहा ईश्वर ही रहा। तो व्यक्ति यही करता है, जब वो आगे बढ़ता है तो अपने परिवार का प्रतिरोध भी आता है, पुरानी मान्यताएं भी आती हैं, और व्यक्ति उनको जो है तोड़कर उनको जब आगे बढ़ता है, तभी जो ईश्वरीय कृपा को प्राप्त करता है, तभी जो है ईश्वरीय कृपा जो है भाव के रूप में उसके अंदर उदय होती है, भाव के रूप में उसके अंदर जो है उसके अंतःकरण को विकसित करती है, यहीं से वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता हुआ चला जाता है। तो इसमें परम पूज्य गुरुदेव अंत में यही लिखते हैं कि कामना पूर्ति के लिए नहीं, कामना पूर्ति के लिए नहीं, परमात्मा को अपने सेवक की तरह जो है ये आदेश नहीं देने होते हैं, आदेश नहीं देने की धृष्टता का दुस्साहस नहीं अपनाना होता। अभी अभी जो भी हमारे कार्य होते हैं ईश्वर को आदेश देने के उसमें होते हैं कि भगवान मेरे ये कामना पूरी कर दो, भगवान मेरी वो कामना पूरी कर दो। इसमें तो केवल और केवल यही होता है कि अपनी क्षुद्रता तो को महानता में विकसित करना होता है, और ये विकसित तभी होती है जब व्यक्ति अपने ये स्वार्थपूर्ण अस्तित्व का समर्पण करता है। व्यक्ति अपने अंदर भगवान को जगह तभी दे सकता है जब वो अपने आप को खाली कर लेता है, जब अपनी कामनाओं से कामना रहित हो जाता है, जब उस द्वैत को मिटा देता है, जब अपनी इच्छाओं को खत्म कर देता है, तभी उसके अंदर वह सद इच्छाएं, सद्भावनाएं जागृत होती हैं, जिसके कारण उसके अंदर संयम की, सेवा की, करुणा की, साहस की भावना उसके अंदर उदय होती है, और वह कार्य कर देता है जो समाज में सामान्य व्यक्ति के लिए कि ये कार्य जो है ये कैसे हो गया, व्यक्ति से स्तर तक कैसे आ गए। चाहे हम लोग फिर उसमें देखें कि जिन भी लोगों ने, महापुरुषों ने अपने जीवन में असामान्य दिखने जैसे कार्य किए,
भगवान राम हो गए, चाहे हरिश्चंद्र हो गए, चाहे कोई भी हो गए, जिन्होंने केवल और केवल ईश्वर के विधान की रक्षा के लिए, ईश्वर के बनाए हुए विधान की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया, तो व्यक्ति वह असाधारण कार्य कर लेता है। लेकिन असाधारण कार्य करने के लिए अदम्य साहस उसको जो है, और अदम्य धैर्य उसको जो है यहीं से प्राप्त होता है। और यहीं से जो है उसकी देवता बनने की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग इसका अम, ये इसको यहीं पे आज के विषय को समाप्त करते हैं। तो कारण शरीर का विकास किस प्रकार से ये किया जा सकता अपने जीवन में, तो इसमें आप सभी से प्रार्थना है कि आप भी जरूर इसमें, क्योंकि इसमें जो है सभी ऐसी वरिष्ठ आत्माएं जुड़ी हुई जिन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग जो है परमात्मा के लिए कर दिया, और उन्हीं की इच्छाओं के लिए, उन्हीं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है अपने जीवन को लगाया, उद्देश्यपूर्ण जीवन को जिया। तो आप सभी से निवेदन है कि जरूर इसमें जो है अपना अपना अनुभव, अपने जीवन का अनुभव रखें, ताकि हम सभी लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेके जो आगे बढ़ते रहें। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि गुरु के लिए समर्पण किया जाता है, गुरु से मांगा नहीं जाता है। और गुरु दीक्षा की पूर्णता तभी होती है जब व्यक्ति ईश्वर के सामने जो सरेंडर करता है, समर्पण करता है, और उन्होंने करके दिखाया। और गुरुदेव को मास्टर बोला करते थे, जिस पर मास्टर जो है रिंग मास्टर होता है, सर्कस में हंटर लेके और शेर से करतब करवाता है। उन्होंने गुरु को गुरु नहीं मास्टर बोला, कि मास्टर ने जो आदेश दिया मैंने उसको करने का प्रयास किया। जी, तो आप सभी से निवेदन है कि अपना अनुभव जरूर दें इसमें, और कहीं कोई इसमें कुछ वो हो तो अपना जरूर इसमें अम, कुछ अपनी इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो, कहीं डाउट हो या कोई प्रश्न हो, तो उस पर भी इसमें चर्चा कर सकते हैं। जी। जी डॉक्टर साहब, आपका जीवन पूरा जो है सेवा में ही व्यतीत हुआ है, तो आपसे निवेदन है कि आपका अनुभव बहुत आवश्यक है हम लोगों के लिए। तो आपने किस प्रकार से चरितार्थ किया इसको अपने जीवन हाँ में? भाई साहब, बहुत ही अब ईश्वरी कृपा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, सब अपने आप कराते हैं, बस वही मुझे लगता है समर्पण ही होगी सबसे बड़ी चीज होती होगी, या वो भी वही कराते हैं, मुझे तो लगता है सब कुछ वही कराते हैं आपको। वो भी देते हैं, प्रेरणा भी देते हैं, सब कुछ करा कुछ लेना, मतलब ये समझ लीजिए। पर ये दो प्रश्न हैं कि जैसे जनरल पब्लिक को, अभी हम भगवत प्राप्ति की बात बहुत होती है, ईश्वर प्राप्ति और ये भगवान को पा जाना, इसको कैसे समझाएं? हम लोग तो कुछ भाव से समझ पा रहे हैं शायद, तो इसको कैसे समझा? लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति क्या होती है, और ये होता है भगवान को पा जाना, ये क्या है? एक तो प्रश्न ये है, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इस गुरुदेव के जो विचारों के साथ? तो उसको पूरा करने के लिए क्या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए गुरु से? या जो अद्वैत और द्वैत का ये जो है, तो उसे के लिए करना है, समाज के लिए करना है जैसा आदेश है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि इसमें तो बहुत सारी वो आती है ना बाधाएं, कि सभी लोग तो एक पर एक से रहते नहीं है, सब अलग अलग तरह के लेवल की आत्माएं होती हैं। कईयों को जो होता है ना कि एक उसी में लोग फिर एक ही परिवार में जाना चाहते हैं, तो फिर वो तो फिर खींचातानी होगी, तो उसको लिए क्या किया जाए और कैसे करके उसको पूरा किया? क्योंकि सब हर आत्मा की अपनी अपनी तरह की यात्रा है कि बहुत ही आनंद वाला एक विषय है, और सब कुछ वही कराते हैं। और बड़ ईश्वर कृपा मुझे लगता है वही होती है बस, जिसमें वो सारे अपने आप ही, वो बात हो रही थी ना, सब कुछ वही कराते हैं हम लोगों को। तो ये अनुभव बाद में लगता है ये हुआ कैसे होगा, तो यही बात है लगता है जो गुरुदेव ने बताई है। तो थैंक यू, प्रणाम। जी जी जी। तो इसमें जो है, जी आपका अनुभव हम सभी के लिए बहुत ही अम, महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें ये है कि आम इंसान को, आम पब्लिक को कैसे समझाया जाए इस चीज़ के बारे में। तो इसमें एक बात है, देखिए कि संसार में संत सुधारक और देवता बहुत कम होते हैं जिनको संत और सुधारक कहा जाए।
तो ये बहुत ही हायर क्लास है। हम लोग आम पब्लिक से, साधारण सामान्य नागरिक से इतनी ऊंची क्लास की हम लोग जो है, जो अपने स्वार्थों में ही फंसे हुए हैं, जिनका चिंतन ही निकृष्ट है, जो अभी सही सोच भी नहीं पा रहे हैं, तो उनसे जो है ये उम्मीद नहीं की जा सकती उनसे कि वो पूरा अपना सब कुछ ये करके जो है, उनको कितना भी समझाया जाए, कितना भी जोर लगाया जाए, लेकिन उस विचारना से वो उनके लिए उबरना बहुत मुश्किल है। उनके संस्कार इस प्रकार के हैं। तो उनसे तो हम लोग यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आप कम से कम इतना सहयोग दें कि आपके कुछ ऐसा ना करें जिससे समाज को नुकसान हो। समाज को नुकसान, आप अपने विचार को अच्छा बनाएं, है ना। तो आजकल जो है सारे लोग, आजकल पॉजिटिव थिंकिंग जो है, आई मेडिकल साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि जब हम लोग नकारात्मक सोचते हैं, तो नेगेटिव सोचने से नेगेटिव हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है। आप तो खुद डॉक्टर हैं, बहुत सारा शोध भी है आपका इसमें। तो नेगेटिव जब सिक्रेशन होता है तो शरीर में तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। हमारी ग्लैंड्स जो है नेगेटिव सिक्रेशंस करती हैं, तो तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। तो उन्हें तो इसी माध्यम से समझाया जा सकता है कि भैया अगर शरीर से स्वस्थ रहना है तो कम से कम आप अच्छा सोचें। जब ये बताएंगे उन्हें, तो वो जो है प्रयास करेंगे। आज सब लोग जो है, कितना भी कोई जो है, कितना भी कोई व्यसनी व्यक्ति हो, कितना भी उसमें फंसा हुआ है, लेकिन सब चाहते हैं कि हम सकारात्मक सोचें, क्योंकि इसकी जो है बात सबकी समझ में आ रही है कि कम से कम स्वस्थ रहना है तो हमें अच्छा तो सोचना ही पड़ेगा। अगर अच्छा नहीं सोचेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ही वो इतना सोच ले। और अगर अच्छा सोचने लगेगा, अच्छा विचार करेगा वो, तो कम से कम ये तो है कि अगर समाज को फायदा ना पहुंचा पाए तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। बाकी समाज को उठाना तो जो है, ये उन लोगों का कार्य है कि जो जो बिल्कुल एकदम इस तरीके से हो गए हैं, मालिक तेरी रजा रहे, तू रहे, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। तो इस स्तर के लोग जब विकसित हो जाते हैं, तो वो फिर आगे संत सुधारक के रूप में वो एक ही काफी होते हैं। बुद्ध एक ही काफी थे पूरा दुनिया को हिलाने के लिए, है ना। नानक एक ही काफी थे पूरा जो है। इतना बड़ा उन्होंने समुदाय खड़ा कर दिया, जो आज भी सेवा के नाम पे आज सभी लोग सेवारत हैं। वो जो है गुरुद्वारे में कितना सेवा होती है, और कितना जो है, कभी उनका ये रहता है कि कभी किसी को बिना भोजन के ना दिया जाए। तो नानक एक ही थे, उन्होंने जो है इतना बड़ा काम करा। तो संत और सुधारक बहुत कम होते हैं, तो ये बहुत ही ऊंची कक्षा है। तो उतनी ऊंची कक्षा की अपेक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो बताते ही हैं हम लोग, और बता भी सकते हैं कि भाई ये तो मत करो कि कम से कम तुम्हें नुकसान हो, उससे समाज को नुकसान हो। और ये आसानी से समझ भी आ रही है आजकल लोगों के अंदर बात ये वाली। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत सुंदर। हाँ, वो लोगों का तो ये होता है, बस लड्डू गोपाल जी रख लिया हमने घर में, उनकी हमने वो जो भी सेवा बोलते हैं वो सब कर ली, पूजा। बाकी क्रियाकलाप जो उनके दूसरे तरह के रहते हैं। तो बस वो सोचते हैं हमने भगवान को पा लिया, आ गए हमारे घर में, हो गया। और माता जी तो वही, अभी बीच में एक जो गीत चला था, राम आएंगे, जी मेरे बार बार चिंतन चला कि मेरी झोपड़ी के भागा। झोपड़ी तो दरिद्रता का प्रतीक है। कितनी लोगों के अंदर विचारों की दरिद्रता है, धन है लेकिन वो दे नहीं सकते परमार्थ के लिए, और विचारों की दरिद्रता, कर्मों की दरिद्रता, वही सब चीज है। कल भी हम हमारा एक स्वाध्याय ग्रुप चलता है ना, मैं कहा, इस पे विचार करना चाहिए। और माता जी कहती हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। ये बहुत बढ़िया गीत है, इस पर विचार करने की जरूरत है ना, कि मेरे जन्मों के पाप सारे धुल जाएंगे, अरे तो फिर इसका क्या होगा। ये जो हमारे कर्म फल का सिद्धांत है, उसको वो कैसे होगा। गहना कर्मणो गति, गुरुदेव लिख गए। तो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि जिसको समझने की जरूरत है। सिर्फ गाना गाने से और ये करने से सब हो जाएगा, बस लोग सोचते हैं बस ये हमारी भक्ति हो गई, हो गया काम, और दैनिक हमने पूजा पाठ कर लिया, काम खत्म। तो उसको कैसे बदला जाए, बस वही चीज समझानी जरूरी है, और कैसे किया जाए। और फिर मेरा वो प्रश्न था कि परमार्थ की जो कामना है, उसके लिए क्या किया जाए। अगर आपकी तीव्र इच्छा ये, तो समर्पण कर दिया जाए, आप जानो गुरुदेव, आप जाना है, आपने जो कराना है, जैसे कराना है। क्योंकि बहुत बाद में फिर ऊंचे उद्योग के लिए भी हो जाता है ना, कि बहुत बड़े बड़े काम कराएंगे, फिर समय आने पर कराएंगे। तो इसके लिए क्या होता है पता नहीं। थैंक यू। जी जी। बहुत ही आनंद वाला विषय है, बड़े गूढ़ है, वैसे बहुत ही गूढ़ है। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल जी। सही बात है, गुरुदेव ने इतने गूढ़ विषय पे लिखा हुआ है।
तो उसमें उसमें ये रहता है कि कि जिस प्रकार से हम लोग, आप मान लीजिए कि अभी सीनियर अवस्था में हैं, तो जब आप उसमें रहे थे तो आपने ये काम भी किया समाज में, जो है ये विचारधारा भी बहुत सारा जो है ये काम किया समाज के बीच में। तो अभी जो है अब किस प्रकार से कैसे काम किया जाए, तो अब उससे भी बड़ा काम है, अब ये है अपने अनुभव वाला काम है। कि गुरुदेव ने जितना ये ज्ञान दिया, जितना ये सब कुछ दिया, तो इस पर रिसर्च करके और इसको जो सुपाच्य बना के लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इस चीज को जो है, और अनुभव भी आपके पास में है, इस जीवन को आपने जो है, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, तो आपने इस तरीके से जो है आपने इसका अनुभव लिया और इस तरीके से जीवन को सफल बनाया। तो अब जब व्यक्ति जब इसमें आ जाता था, इसमें जो है परिव्राजक परंपरा में, या फिर जब सीनियर हो जाता था और उसमें सन्यासी हो जाता था, तो सन्यास में व्यक्ति केवल एक ही काम करता था। वो क्या करता था, वो दूसरों को, जिनको भी, जो भी इसको, क्योंकि आजकल जो है व्यक्ति, सब लोग ये मानते हैं, सब लोग ये मान के चलते हैं कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, कोई किसी से ज्ञान लेना नहीं चाहता है। सब लोग ये कहते हैं कि हमें जो है बहुत बड़ा ज्ञान है, क्योंकि सबके पास इंटरनेट रहता है और इंटरनेट पे खोलते हैं। लेकिन ज्ञान वास्तव में वो नहीं होता है। ज्ञान जो अनुभव परक ज्ञान होता है, वो आजकल ऐसे लोग बहुत कम है जिन्होंने अनुभव किया। वो प्रवचन देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, प्रवचन देने वाले यहाँ तक मिल जाएंगे कि कहेंगे मोह माया कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार है, और 10-10 लाख रुपए वो लोग कथाओं का लेते हैं। प्रवचन देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अनुभव करके जो जिया है, उस तरह के लोग, और उस तरह के लोगों को जो है और उनके लिए आवश्यकता भी नहीं है कि मतलब कि बहुत भीड़ को, उनको जो कोई एक व्यक्ति मिल गया, किसी एक व्यक्ति के जीवन को बदल दिया। तो रामकृष्ण परमहंस ने जो है एक विवेकानंद को खड़ा कर दिया था। तो अपने जीवन के अनुभव को, और गुरुदेव के साहित्य, जो गुरुदेव ने अद्भुत ये ज्ञान दिया है, तो उसी के माध्यम से, क्योंकि आगे चल के परिव्रज्या में व्यक्ति केवल अपने अनुभवों से ही समाज का कल्याण करता है। वो अपना कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा अपने जीवन में ना, तो वो आगे चल के जो है वो कर सकता है, क्योंकि शरीर की भी एक सीमा होती है। लेकिन ये कर सकता है कि अपने अनुभव से जो है समाज को जो दिशा दे सकता है। तो आगे आगे चल के जैसे व्यक्ति इसमें आता है, अगर तीव्र इच्छा भी हो रही है, तो तीव्र इच्छा में भी फिर जो है अपना जो है यही तैयार किया जाए कि भाई रिसर्च स्तर पे, और रिसर्च स्तर पे तैयार करके कि ये हमारी रिसर्च तैयार हो गई गुरुदेव के हिसाब से, आधुनिक समय में जो है इस प्रकार से विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय हो सकता है। तो उस पर रिसर्च करके, और फिर जो है समाज को उसके लिए, जो जिज्ञासु हैं उनको उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। जी बहुत बढ़िया। हाँ, इसीलिए शायद गुरुदेव ने वो अभी हमें मथुरा में जाने का आदेश दिया है कि वहां पर इसका पूरा मंथन करो, मेडिकल साइंस इसका जो विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय करने का। और वो इसी चीज की बड़ी इच्छा हो रही है कि उसमें से निकाल के जो है सिंप्लीफाई करके लोगों तक दिया जाए। तो लगता बिल्कुल। ये है। और फिर ईश्वर को ही सहयोगी बनाना पड़ेगा, सब कुछ समर्पण करके कि ये बड़ा काम है, आपने प्रेरणा दी है तो आप करवाओ। क्योंकि नहीं, जरूरी नहीं है कि घर के लोग सहयोगी हों, फिर मतलब फाइनल सहयोगी वही है, उन्हीं को समर्पण कर दिया जाए, सरेंडर। और आप जानो आपका काम है, आपको यही करना चाहिए फिर, मुझे लगता है। बिल्कुल, यही इसी से ही होगा। जो व्यक्ति जो जा रहा है, जैसे आपने शांति कुंज में या कहीं पे भी, आपने मथुरा में या अवलखेड़ा में कहीं पे भी समाज दान दे दिया, अब जो व्यक्ति जहाँ वो चल के आ रहा है, वहां पर जिज्ञासु व्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ जो सीखने के लिए वहां पे आया, अध्यात्म को सीखने के लिए, आत्मज्ञान को लेने के लिए वहां पे आया है। तो वहां जो है, मतलब जो सोने की उपयोगिता होती है, वो हथौड़ी बनाने वाला उसकी उपयोगिता को क्या जानेगा, क्योंकि हथौड़ी बनाने में सोने का प्रयोग भी नहीं हो सकता, वहां तो लोहा ही चाहिए। लेकिन जो सुनार जानता कि उसके आभूषण बनाने, तो उसका क्या कीमत रहेगी। तो उसी हिसाब से जो है, ये तीर्थों में जब लोग ये चले जाया करते थे, जब संन्यास वर्ण करते, तीर्थों में चले जाते थे लोग, आरण्यकों में चले जाते थे, आश्रम बना लेते थे अपने। और जो भी ग्रस्त लोग आते थे, उन आश्रमों में जाते थे अपने जो है अनुभव को प्राप्त करने के लिए, कि किस प्रकार से हम सदग्रस्त बने, किस प्रकार से इन समस्याओं को समाधान करें। तो यही इसीलिए आरण्यक परंपरा हुआ करती थी, तीर्थ परंपरा हुआ करती थी। आज तो तीर्थ हमारे जो है केवल उद्देश्य, तो केवल वहाँ दर्शन मात्र और यही सब रह गया है अब। लेकिन पहले तीर्थ में लोग इसी उद्देश्य से जाया करते थे कि भाई हमारी आत्मिक समस्याओं का वहाँ पर समाधान हो, हमारे गृह से संबंधित समस्याओं का समाधान हो। और वहाँ पर जो है
संतों की, वहां पर जो सुधारकों की, वहां पर जो है सबकी जो है ये भी हुआ करती थी। बहुत मूल्य हुआ करता था उनका, बहुत सम्मान हुआ करता था उनका वहां पर। जी, बहुत सुंदर टॉपिक चल रहा है। आगे आगे गुरुदेव बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। जी हम बिल्कुल। लोग पर कृपा करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दीदी, हर्षा दीदी। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। आ, एक 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 मतलब एक सांसारिक इंसिडेंट बता रही हूँ कि हमारे घर के पास एक लीड माँ है, मतलब उम्र वाली है। और वो इतनी बीमार है कि आज चली जाएगी, कल चली जाएगी, पता नहीं। इतनी बहुत सारी बीमारियां हैं कि हर रोज हॉस्पिटल जाना पड़ता है, फिर लाते हैं, फिर तो फिर भी वो स्टेज में भी अपनी चीजें अपने सामने देखना चाहती है। ये स्टेज में जब उसके पास कितने दिन बता पता नहीं बाकी है, कितना टाइम बाकी है, तो अपनी सारी चीजें मतलब खाने पीने की चीजें भी अपने सामने देखना चाहती है कि कोई ले नहीं ले। और उसके बच्चे जो है वो ऐसा देखते हैं कि अभी हम माँ का ख्याल नहीं रखेंगे, हमको ये प्रॉपर्टी चाहिए, पहले वो छीनता है, पहले बांट लेते हैं बस प्रॉपर्टी, इसकी चीजें सब चीज हमको बांटना है। माँ के पास कोई आता नहीं है। तो ये देख के इतना बहुत दुख होता है। तो मैं अपने लिए क्या समझूं, अपने लिए क्या सोचूं, क्यों दुख लगना चाहिए या नहीं चाहिए, लगना चाहिए, इससे क्या सीख सीख तो पता है, लेकिन मैं अपने लिए अपने ऊपर बहुत ले लेती हूँ, ये हम्म। तकलीफ होती है। कोई लोग कैसे समझ नहीं सकते, कुछ भी चीज साथ में नहीं आती। जो माँ जी छोड़ के जाने वाली है वो नहीं सोच रहे, छोड़ रही है। ना ही बच्चे छोड़ रहे हैं कि माँ भी कुछ लेके नहीं जा रही है। फिर भी हम झगड़ रहे हैं बिल्कुल वो चीजों के लिए, और माँ इतनी बीमार है फिर भी बच्चे सामने नहीं आ रहे, उसके सामने आते नहीं है पास में। बिल्कुल जिसके बिल्कुल पास दीदी। टाइम नहीं है माँ को देखने के बाद में, फिर भी वो आते नहीं। तो मैं इंसिडेंट को किस तरह से सोचूं, क्योंकि मेरे को बहुत दुख होता है उसको देख के। बिल्कुल देखिए, दुख तो होना ही चाहिए, कोई भी मनुष्य जो है इस स्थिति में रहता तो दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन अपन दुखी उसकी स्थिति पे अधिक ना होकर उसके अज्ञान पे दुखी हो, कि अपने अज्ञान के कारण कितना दुखी है। और यही मन ही मन प्रार्थना करें अपन, कि जो है कि ईश्वर इसके अज्ञान को दूर करो, ताकि इसको ज्ञान हो, कम से कम जो है इसके मोह से छूट जाएगी। अपने को यही प्रार्थना करनी चाहिए, और दुखी होना चाहिए उसके अज्ञान पे। भाई उसकी स्थिति तो उसने जो है कोई भी व्यक्ति ने खुद बनाई होती है। जो अपनी स्थिति होती है वो अपने हिसाब से वो अपने खुद बनाता है। अगर कोई व्यक्ति जो है शराब पी रहा है और शराब पी के नाली में गिरा हुआ है, तो जो है वो नाली में गिरना जो है वो मुख्य बात नहीं है, क्योंकि वो तो एक परिणाम है। परिणाम क्या है, उसने शराब पी और शराब के बारे में उसकी धारणा। तो हम लोग तो यही कर सकते हैं कि भगवान उसके अज्ञान को दूर करें, और जो उसके बच्चों को भी सद्बुद्धि दें। भाई बच्चों को तो अब वही होगा जो जो पेरेंट्स, माता पिता संस्कार देते हैं। जब जब माता जी का ही जी संस्कार इस जी। उम्र पे नहीं छूट रहा है, तो बच्चों का कैसे छूट जाएगा? तो वो तो बड़ा स्वाभाविक है, उसमें तो कोई बच्चों को दोष नहीं दिया जा सकता है। और माँ के अज्ञान पे जो है वो दुख व्यक्त करके जो है उनसे ईश्वर से प्रार्थना की जाए कि हे ईश्वर, इसका ज्ञान किसी तरीके से दूर हो, इनको बोध हो। तकलीफ तो मुझे हो रही है, वो निकाल हाँ नहीं तो सकती तकलीफ हो रही वो। तो अपनी अपनी तकलीफ को जो है भक्त तो यही करता है कि अपनी जो है करुणा को प्रार्थना में बदल देता है। प्रार्थना जो अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग, कि भाई जो है आप इसको जो ज्ञान अज्ञान से दूर करें, ज्ञान दें। और ज्ञान का प्रकाश जब आएगा तभी वो उसका जो है दुख दूर होगा, उस जीव का, उसका, इंसान का, उस व्यक्ति का दुख दूर होगा। तो अपने इसमें जो है इसको जो है ये हो रहा है। इसमें कहा गया है ना कि दर्द यदि उभरे मन में तुम्हारे, तो खर्च मत करना कभी सोचे विचारे। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है, नाम करुणा सिंधु उसका रहा है। तो अपनी दर्द को प्रार्थना में बदल दिया जाए, प्रार्थना की जाए उसके लिए। अपने आप को जो है व्यथित ना करके, अपने आप को जो है उस दुख का एडवर्स इफेक्ट ना आए, अपन अब प्रार्थना करते रहें। जी जी धन्यवाद भैया। जी जी। तो ठीक है, समय हो गया है, तो सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आइए आज की कक्षा को ही परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।
हम्म।